Students, dear students of class 12th, I will teach you prose lesson second of your tabler. इस लेसन में लेखक लंदन से मिडलैंड टाउन की ओर यात्रा करता है। उसने इस गाड़ी को इटर्निटी अंतहीन गाड़ी का नाम दिया है। ये गाड़ी लेखक ने बताया, ये गाड़ी ऐसी है कि जब पूर्णता भर जाती है तब चलती है और रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकती है। देखिए स्टूडेंट्स, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरेज फर्स्ट, कैरेज रेल का डिब्बा, कि रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले कौन सवार हुआ। इंडीड वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। ही वॉज इन द कैरेज एट ऑल फॉर सम टाइम, कुछ समय के पहले से ही वह रेलगाड़ी के डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, यह अंतिम गाड़ी थी, फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड कस्बे जाने वाली अंतिम गाड़ी थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली गाड़ी थी। एंड इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, और निश्चित रूप से यह अवकाश से परिपूर्ण गाड़ी थी। वन ऑफ दोज ट्रेन, या उन गाड़ियों में से एक गाड़ी थी, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जिसे आप समझते हैं अंतहीन, यानी जो बहुत दूर तक जाती है। इट वॉज टोलरबली फुल, टोलरबली कंप्लीटली, जब ये पूर्ण रूप से भर जाती है, when it started, तब ये चलती है। But as we stopped at the suburban stations, लेकिन जैसे ही हम अनेक केंद्रों पर रुके, the travelers alighted, alight means होता उतरना, यात्री उतरते गए, in ones and twos, एक दो करके यात्री उतरते गए। and by the time, और एक समय आया, we had left the outer ring of London, outer ring बाहरी सीमा, जैसे हमने लंदन की सीमा को पार किया, बिहाइंड पीछे छोड़ा, आई वॉज अलोन, मैं अकेला था, और रादर अथवा वास्तव में, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। तो लेखक ने यहाँ पर यह बताया है कि जब वो लंदन से सवार हुआ रेलगाड़ी के डिब्बे में, तो वो यात्रा कर रहा था, फेलो ट्रैवलर, एक यात्री साथी के रूप में उसे वर्णन किया है। वो कहना चाहता है कि जब लंदन की सीमा को पार कर लिया तो उससे वो अकेला हो गया, लेकिन लेखक कहना चाहता है कि उसे पता नहीं था कि उसका यात्री साथी, रेलगाड़ी के डिब्बे में उसका यात्री साथी भी है, और यात्री साथी कौन है उसके बारे में लेखक ने बताया। उसे यात्री साथी उसने मच्छर को माना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज, प्लेजेंट माने सुहावना, सेंस ज्ञान, फ्रीडम स्वतंत्रता, अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरेज, एक रेलगाड़ी के डिब्बे में ये अकेले होने की स्वतंत्रता का सुहावना ज्ञान का अनुभव था। दैट इज जोल्टिंग, जोल्टिंग में होता झटके देना। नॉइजली थ्रू द नाइट, रात के माध्यम से ये रेलगाड़ी झटके देते हुए चल रही थी। इट इज लिबर्टी, ये स्वतंत्रता है। एंड अनरेस्ट्रेंट इन ए वेरी एग्रीबल फॉर्म, अनरेस्ट्रेंट पाबंदी नहीं, अर्थात स्वतंत्र, बहुत ज्यादा, एग्रीबल स्वीकारने योग्य, इसका रूप या आकार है। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, यू लाइक, जो आपको अच्छा लगे। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप स्वयं से बातें कर सकते हैं। एज लाउड एज यू प्लीज, इतनी जोर जितनी आपको खुशी होती, आप प्रसन्न होते। एंड नो वन विल हियर यू, और कोई आपको नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट बहस करना, आप बहस कर सकते थे विद जॉन, जॉन एक काल्पनिक व्यक्ति है, यानी जॉन नामक व्यक्ति से आप बहस भी कर सकते थे। एंड रोल हिम, और उस बहस को मोड़ सकते थे। ट्रम्पेंथली, ट्रम्प माने होता विजय, अपनी विजय इन दिखाते हुए उस बहस को मोड़ सकते थे। इन द डस्ट, धूल में मिला सकते थे। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, काउंटर स्ट्रोक में होता जवाबी हमला, बिना जवाबी हमले के भय से। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड,
आप अपने सर के बल खड़े हो सकते थे। एंड नो वन विल सी यू, और आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग, आप गा सकते थे, और डांस या नृत्य कर सकते थे, 2 स्टेप, 1 या 2 कदम। और प्रैक्टिस से गोल्फ स्टॉक, गोल्फ खेलने का अभ्यास कर सकते थे। और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। हिंड्रेंस माने विघ्न या बाधा, बिना किसी विघ्न या बाधा के फर्श पर कंचों से, मार्बल्स कंचों से खेल सकते थे। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते थे। और शट इट, अथवा इसको बंद कर सकते थे। विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट माने होता विरोध करना, प्रोवोक माने कहना, बिना विरोध करते हुए आप खिड़की को बंद कर सकते थे या खोल सकते थे। यू कैन ओपन बोथ विंडोज, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते थे। और शट बोथ, या दोनों को बंद कर सकते थे। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम, उनको आप खोले हुए जा सकते थे। एंड शटिंग देम, और बंद किए हुए जा सकते थे। एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, ये एक प्रकार की स्वतंत्रता का त्योहार था। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप किसी कोने को पसंद कर सकते थे। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, प्रत्येक तरफ मुड़ने की कोशिश कर सकते थे। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस, कुशंस माने बैठने वाली गुद्देदार सीट, बैठने वाली सीट पर आप पूरी लंबाई में लेट सकते थे, फुल लेंथ। एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशन, और नियमों को तोड़ करके विलासिता का आनंद ले सकते थे। एंड पॉसिबली द हाइट ऑफ DORA, डिफेंस ऑफ रेल एक्ट, रेल के सुरक्षा विभाग के नियम का अर्थ, संभवतः रेल के सुरक्षा विभाग के हृदय को ये पता नहीं चलता। ओनली DORA विल नॉट नो, केवल रेल के सुरक्षा विभाग के नियम नहीं जानेंगे। दैट हर हार्ट इज ब्रोकन, लेकिन उसका हृदय टूट जाएगा। यू हैव स्केप्ड इवेंट डोरा, लेकिन आप रेल के सुरक्षा विभागों के नियम से वंचित रहे। इट मीन्स लेखक कहना चाहता है कि उसने रेल के सुरक्षा विभाग के नियमों को नहीं तोड़ा। यहाँ पर लेखक कहना चाहता है, उसने ये बताया हम लोगों को कि जब हम अकेले रेल के डिब्बे में यात्रा कर रहे हों, और तो हमें पूर्ण स्वतंत्रता होती है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लेखक कहना चाहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस पैराग्राफ में डोरा शब्द आया है, DORA, क्योंकि उस समय का है 1914 से 1918, जब विश्व युद्ध हुआ। उस समय हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने रेल के सुरक्षा विभाग के नियम बनाए थे, उन्हीं का वर्णन इसमें लेखक ने किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, मैंने इन कार्यों में से कोई कार्य नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू ऑकर टू मी, और उन कार्यों को करने का मुझे कोई अवसर भी नहीं मिला, यानी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि मैं उन कार्यों को करने के लिए मजबूर हो जाऊं। बट आई डिड, जो कुछ भी मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बहुत साधारण था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरा अंतिम यात्री साथी चला गया। आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने समाचार पत्र को रखा। स्ट्रेस्ड यानी फैलाया, माई आर्म्स एंड माई लेग्स, अपने हाथ और पैरों को फैलाया। स्टूड अप, खड़ा हुआ। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, काम मीन्स होता मानसिक शांति, मानसिक शांति के भाव में गर्मी की रात में थ्रू, गर्मी की रात के माध्यम से बाहर देखा। बीच आई वाज जर्निंग, जहाँ से होकर मैं यात्रा कर रहा था। नथिंग द पेल रिमेंस ऑफ द डे, दिन के पीलेपन के अतिरिक्त वहाँ कुछ भी नहीं था। दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्थन स्काई, लिंगर माने ठहरना या रुकना, अब भी हम उत्तरी आकाश में, ऐसा लग रहा था उत्तरी आकाश में ठहरे हुए हैं। क्रॉस द कैरिज, मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड आउट अदर विंडो, और दूसरी खिड़की से देखा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और पुनः पढ़ने लगा। इट वॉज देन, ये तब था, दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर, अवेयर माने सतर्क होना, होशियार होना, मैं अपने यात्री साथी से होशियार हुआ। ही केम, हुआ एंड सैट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। डियर स्टूडेंट, यहाँ से पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम लोग अब पढ़ेंगे। ही वाज वन ऑफ दोज, लेखक कहता है कि वह मच्छर उनमें से एक,
एक कीटाणु था बिंगी, निपी, बिंगी माने पंखों वाला, निपी माने नुकीला, इंटरप्रेट मीन्स निडर, इंसेक्ट माने कीटाणु। दैट वी कॉल बेगोली मॉस्किटोज। बेगोली क्लियरली, स्पष्ट रूप से, जिसे हम मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने अपनी नाक से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट। टूर एक छोटी सी यात्रा, उसने डिब्बे की एक छोटी सी यात्रा की। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 dimensions। इन्वेस्टिगेट माने होता है निरीक्षण करना, डिमेंशन मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसने लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई में डिब्बे में निरीक्षण किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की को देखा। फ्लटर्ड फड़फड़ाया, राउंड द लाइट, प्रकाश के चारों ओर उड़ा या फड़फड़ाया। डिसाइडेड निश्चय किया दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि यहाँ कुछ भी इतना रुचिकर नहीं है, इंटरेस्टिंग रुचिकर, एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, जितना कि कोने में बड़ा जानवर बैठा। लार्ज एनिमल यहाँ पर लेखक के लिए कहा गया। लेखक कहता है कि उसे लगा कि मैं एक बहुत बड़ा जानवर हूँ और वो मुझ में रुचि रखता। केम आया एंड हैड लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन पर बैठना चाह, गर्दन की ओर देखा अर्थात गर्दन पर बैठना चाह। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई फ्लिक्ड हिम अगेन, मैंने उससे पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, स्किप माने होता उछलना, वह उछलता हुआ दूर चला गया। टुक अनदर जॉन्ट, जॉन्ट माने होता छोटी सी यात्रा। राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे में के चारों ओर एक छोटी सी यात्रा की। रिटर्न वापस लौटा एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्पोर्टेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, बड़े अपमानजनक हृदय भद्दे ढंग से मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। इम्पोर्टेंटली अपमानजनक ढंग से। इट इज इनफ, ये पर्याप्त है। आई सेड, मैंने कहा। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट्स। मैग्नानिमिटी उदारता की अपनी सीमा होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, ट्वाइस माने 2 बार, वार्न माने चेतावनी देना। मैं तुम्हें 2 बार चेतावनी दे चुका हूँ। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर माने विशेष, कि मैं कुछ विशेष हूँ। दैट माई अगस्त, अगस्त माने विशिष्ट या साई, कि मेरा कोई विशिष्ट व्यक्ति या साई व्यक्ति। रिसेंट द टिकलिंग, रिसेंट माने होता है अपमान करना। द टिकलिंग माने टिकलिंग में होता गुदगुदाना। इम्पर्टिनेंस अपमानजनक ढंग से आप स्ट्रेंजर, अपरिचितों के साथ गुस्से में उसे गुदगुदाए और उसके साथ अपमानजनक व्यवहार करे। आई एस्यूम द ब्लैक कैप, एस्यूम माने धारण करना, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात लेखक कहता है कि वो न्यायाधीश बनता है। आई कंडेम्ड यू टू डेथ, कंडेम माने होता है मृत्यु दंड की सजा, सजा देना, और डेथ मृत्यु, मैं तुम्हें मृत्यु दंड की सजा देता हूँ या सजा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड सेट, न्याय की ये मांग है। एंड द कोर्ट अवार्ड सेट, और न्यायालय के लिए पुरस्कार है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, गिनती में तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं। यू आर ए वैग्रेंट, वैग्रेंट आवारा, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक नॉसेंस, तुम पब्लिक नॉसेंस जनता के शोषक, तुम जनता का शोषण करने वाले हो या जनता के शोषक हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, कूपन मीन्स छूट पत्र, तुम्हें कोई छूट पत्र नहीं मिला है। फॉर दीज, इनके लिए, एंड मैनी अदर मिसडिमेंशंस, और दूसरी अनेक कमियों के कारण, अपराधों के कारण, यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने के योग्य हो। आई स्टक ए स्विफ्ट, मैंने तेजी से प्रहार किया। लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ के। लेथल मीन्स घातक, ब्लो माने मुक्का, घातक मुक्के के साथ। ही डस्ड द अटैक, आक्रमण से वो जल्दी से आगे बढ़ गया। डस्ड माने होता आगे बढ़ा, एकाएक। विद इंसोलेट, अपमानजनक ढंग से। इस, अपने आप को संभालते हुए। दैट ह्यूमिलेटेड मी, और ऐसा लगा कि उसने मेरे घमंड को चकनाचूर कर दिया। ह्यूमिलेट माने चुनौती देना या घमंड को तोड़ देना। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउस्ड। वैनिटी माने होता है घमंड, मेरे व्यक्तिगत घमंड ने मुझे झकझोर दिया। अराउस्ड। आई लंग्ड एट हिम, एकाएक मैं उसकी ओर बढ़ा।
विथ माई हैंड, अपने हाथ के साथ, विथ माई पेपर, अपने हाथ में पेपर लिए हुए एक आगे बढ़ा। आई जम्प्ड ऑन द सीट पर उछल पड़ा एंड परसुएड हिम राउंड द लैम्प, लैम्प के चारों ओर मैंने उसका पीछा किया। परसू माने होता पीछा करना, अनुसरण करना। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिंग कनिंग, आई अडॉप्टेड मैंने स्वीकार किया, ऑफ फेलिंग कनिंग बिल्ली जैसा चालाक, होशियार चाल वाला महसूस किया। बेटिंग इंतजार करता रहा टिल ही हैड एलाइटेड, जब तक वो नीचे नहीं उतरा। अप्रोचिंग आने पर भी थे हॉरिबल भयानकता के साथ, स्टिल्टीनेस चुपके से, स्ट्राइकिंग विद ए सडन एकाएक उस पर प्रहार किया, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस और वो भयानक आक्रमण को जल्दी से बचा गया। स्विफ्टनेस माने होता तेजी से बचा ले गया। थैंक्स। और था